हमारे पास जो इतने सारे ये डेटा रखे हुए हैं, इसको पिक्टोरियल फॉर्म में देख के हम उसे समझ पाए डेटा को, इसलिए हम मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न का सहारा लेते हैं। ठीक है। मॉड्यूल को दो पार्ट में तोड़ा है मैंने। एक मैटप्लॉटलिब है। ठीक है। पहले जब मैं पढ़ाता था ऑफलाइन तो मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न दोनों एक साथ पढ़ाता था। ठीक है। लेकिन मैटप्लॉटलिब में बहुत सारी चीजें हैं। सीबोर्न मैटप्लॉटलिब का एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि मान लो कि तुम्हारा काम चल रहा था, लेकिन अब तुम्हें और फैसिलिटी के साथ वही सारे काम करने हैं। तो फैसिलिटी कोडिंग में क्या होता है? कम कोड लिखना, कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी होना, यही होता है फैसिलिटी कोडिंग में। ठीक है। तो सीबॉर्न ने यही फैसिलिटी प्रोवाइड करी है मैटप्लॉटलिब के ऊपर कि कम से कम कोड में अपनी सारी बातें कह दे। जो पहले मैटप्लॉटलिब की मदद से 10 लाइन में बातें हम समझा पाते थे मशीन को और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिलता था, उसको कम से कम वर्ड के साथ और कोड के साथ, कम से कम लाइन ऑफ कोड के साथ सीबॉर्न की मदद से और मैटप्लॉटलिब की मदद से, मतलब दोनों का साथ एक साथ चलेगा, उससे हम ग्राफ बनाए। ठीक है। तो यही एक्सटेंशन होता है। ठीक है। चलो। फॉर एग्जाम्पल सर, टैबल्यू और पावर बीआई, जैसे टैबल्यू से काम चलता था बट फिर आगे पावर बीआई आ गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। देखो मैं बताता हूँ। देखो, पाइथन के 3 वर्जन है, पता है ना सबको। 1x, 2x, 3x। हम अभी 3x पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो पाइथन का जब 1x आया होगा तो सिर्फ नेटवर्किंग के लिए आया था। लोगों ने सोचा कि यार वेबसाइट क्यों ना बने पाइथन से ही, तो उन्होंने 2x निकाला। ठीक है। एथिकल हैकिंग वगैरह सब कुछ करना आना चाहिए इससे। तो उन्होंने 3 निकाला, पाइथन 3। ऐसे कर करके एक्सटेंशन निकाले एक ही फैमिली के। अब जो आप बात कर रहे हो, पावर बीआई और टैबल्यू दो अलग अलग डोमेन है। काम एक ही करते हैं लेकिन अलग अलग है। तो ऐसे तो अब हम कहने लग जाएंगे कि सर जावा और पाइथन में कौन बढ़िया है। ठीक है। जैसे हम जावा में कोडिंग करते थे तो दिक्कत होती थी, इसीलिए आसानी के लिए पाइथन में आ गए। तो ऐसा नहीं होगा, ये कोई मिलाव नहीं हुआ ना, एक जैसे ही होने चाहिए सब। और उनके आगे कुछ अगर बनाया जा रहा है तो वो उसका एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का मतलब सेम फैमिली का कोई बंदा आगे आए और कुछ अपने अंदर नया फीचर लेके आए, जिससे वो अपनी पूरी फैमिली के सारे फीचर को इनहेरिट करते हुए आगे बढ़े। ठीक है। चलो, खैर, ये सब समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है। हम एक फाइल बनाते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे गूगल कोलैब। ठीक है। और एक नई शीट बनाएंगे मैटप्लॉटलिब नाम से। तो न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम शीट का नाम दे देंगे मैटप्लॉटलिब। मुझे पता है आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि आज हम ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाएंगे इसमें, पुरानी ही चीज़ें होंगी। इसका नाम, इस फाइल का नाम हम मैटप्लॉटलिब रखेंगे। सो लेट मी कनेक्ट दिस विद गूगल engine। ओके। एंड एक बार ये कनेक्ट हो जाए। इसका नाम हम रख देंगे मैटप्लॉटलिब। ठीक है। क्योंकि इस पे सिर्फ मैटप्लॉटलिब की बात होगी। जब हम सीबॉर्न पढ़ाएंगे तो मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न नाम की एक फाइल बनेंगे और एक नया प्लेलिस्ट बनेंगे। तो मैटप्लॉटलिब के बारे में हम जा रहे हैं पढ़ने। ठीक है। तो मैटप्लॉटलिब के अंदर बहुत तरीके के पार्टीशंस रखे गए हैं। तो मैं तुम लोग को डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ। मैटप्लॉटलिब डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। किसी भी चीज के बारे में अगर अच्छे से पढ़ना है और खुद से भी पढ़ना है तो मेरा सबसे अच्छा प्रेफरेंस होता है कि आप उसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें। क्योंकि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो उसके पीछे भी डॉक्यूमेंटेशन जिम्मेदार है। ठीक है। जो कोई नहीं बताएगा वो डॉक्यूमेंटेशन बताएगा, ग्रंथ। तो मैटप्लॉटलिब का अपना ग्रंथ है, मैटप्लॉटलिब 3.8.2 डॉक्यूमेंटेशन। जब इस पे आप क्लिक करोगे तो मैटप्लॉटलिब का डॉक्यूमेंटेशन खुलेगा और साइड में ये एक चार्ट खुल रहा है, चीट शीट जिसको कहते हैं। इसमें बातें रखी गई हैं लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंटेशन से कम।
ठीक है, क्योंकि एक पेपर पे सब कुछ नहीं लिख सकते ना मैटप्लोट्लिब के बारे में, लेकिन एक डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो इस चीट शीट के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको मैं बताऊंगा, और इसी को बताने में तकरीबन 10 दिन या 5 दिन या 6 दिन निकल जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये है डॉक्यूमेंटेशन मैटप्लॉटलिब का जो चीट शीट है, मतलब मैटप्लॉटलिब वालों ने इसे बनाया है, मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, तो देखो, इसको इन लोगों ने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। क्विक स्टार्ट, ठीक है, इन्होंने, जैसा हम एक टिप डेटा सेट का सहारा ले रहे हैं, शेयर मार्केट के डेटा सेट को अभी दिखाया मैंने, उसके सहारे से बनाऊंगा, लेकिन इन्होंने नमपाई का सहारा लिया है। याद है मैंने नमपाई के अंदर लिन स्पेस पढ़ाया था, रैंडिंट पढ़ाया था, तो उससे इन्होंने डेटा जनरेट कर करके अपने पिक्चर को बनाया है। समझ में आ रही बात गाइस? अरे हाँ विष्णु, सर, आ रही है। हैप्पी बर्थडे मना रहे थे तो म्यूट तो करके मनाते, हमें भी सुना रहे हो हैं? फिर पता ही नहीं था कि म्यूट अनम्यूट हो यार गया, तुम पता ही नहीं रिकॉर्डिंग चला। पे होते हो, अब जिंदगी भर सुनना हैप्पी बर्थडे इसी वीडियो में। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, चलो अब आगे। अब यहाँ पे देखो, क्विक स्टार्ट करके एक सेगमेंट बनाया गया, फिर एनाटॉमी ऑफ अ फिगर करके सेगमेंट बनाया गया, सब प्लॉट लेआउट करके एक सेगमेंट बनाया गया है। ठीक है, गेटिंग हेल्प, इन लोगों ने इसको बनाने के लिए कहाँ कहाँ से हेल्प लिया है, मतलब आप कहाँ से हेल्प ले सकते हो उसके बारे में बताया है। फिर उसके बाद बेसिक प्लॉट, जो ज्यादातर प्लॉट यूज होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट यूज होते हैं, उसके बारे में है। ठीक है, तो प्लॉट हो गया, स्कैटर्ड हो गया, बार हो गया, आई एम शो हो गया, काउंटर हो गया, पी कलर मैश हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। फिर एडवांस प्लॉट हो गया जिसमें स्टेप फंक्शन होता है, जो हमने 11th में पढ़ा है। ठीक है, बॉक्स प्लॉट हो गया, बॉक्स प्लॉट हमें आउटलायर के बारे में बताता है कि कौन से डेटा आउटलायर है, नहीं है। ठीक है, हिस्ट होता है, हिस्टोग्राम को कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे ग्राफ हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे स्केल है, यहाँ पे प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, लाइन है कि लाइन कितने तरीके के होते हैं, डॉट डॉट होता है, जो इंडिया का मैप पहले होता था, आता था, और उसमें सीमा को दिखाने के लिए अलग लाइन होता था, डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्रीज को दिखाने के लिए अलग लाइन होता था। ठीक है, तो वही यहाँ पे लाइन बताए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मार्कर्स बताए गए हैं। ग्राफ के अंदर कहीं पे तुम्हारा अगर एक्स वाई एक्सिस से तुम कोई ग्राफ बना रहे हो और क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है वहां पे, तो उसको तुम इनमें से किसी भी फिगर से दिखा सकते हो, इमेज वहां पे डाल सकते हो उस क्रॉस सेक्शन एरिया पे, तो उससे इमेज अच्छा दिखता है। जैसे मान लो ये एक लाइन है, सीधी लाइन जा रही है, लेकिन यहाँ पे 10 पॉइंट है या 5 पॉइंट है, तो उन पॉइंट पर सर्कल सर्कल बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कलर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये कलर मैप है जिसको सी मैप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन का चीट शीट बनाया गया है। टिक लोकेटर, जो तुम्हारा एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, उसमें 10 20 30 40 50 ऐसे करके खुद ब खुद मार्कर बन जाते हैं। तो आप उसको यहां से भी बना सकते हैं टिक की हेल्प से। ठीक है, टिक फॉर्मेटर आप उसको बदल बदल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें दी गई हैं इसमें। ठीक है, अब जो हम लोग अभी तक आपको पढ़ाते थे वो ये था, प्लॉट यानी कि लाइन चार्ट, स्कैटर प्लॉट यानी कि डॉट 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 डॉट, बार ग्राफ, आई एम शो मशीन लर्निंग में पढ़ाते थे जब इमेज देखना होता था तब। ठीक है, इसको भी पढ़ाते थे लेकिन मशीन लर्निंग, इसको नहीं पढ़ाते थे हम लोग। ठीक है, इसको भी नहीं पढ़ाते हैं, इसको भी नहीं पढ़ाते हैं, इसको पढ़ाते थे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम यूज होते थे, लेकिन जैसा हम बताया आपको कि ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, डेटा भी हमारा नमपाई से हम जनरेट करेंगे और बताएंगे इसके ऊपर। मैं ट्राई करूंगा कि उसके रेलेवेंट डेटा मिल जाए जिसको यूज करके हम इसको पढ़ा पाए। ठीक है, और क्या है, आगे चलते हैं। यहाँ पे पाई हो गया टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है, एक ग्राफ बना दो और उस पर कुछ कुछ लिख दो, उसको टेक्स्ट कह रहा है ये। ठीक है, ये फील्ड कह रहा है, दो लाइन खींची हुई है और दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से चल रही है, तो उनके बीच में जो स्पेस हो रहा है उस पे वो कलर कर देता है, उसको कह रहे हैं। ये हमारा स्टेप प्लॉट हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं यार इसमें। ठीक है, तो चलो एक ग्राफ अभी मैं बना के दिखाता हूँ सिंपल सा। ठीक है, मैं कोई डेटा सेट नहीं उठा रहा हूँ, मैं नॉर्मल ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, हमने नमपाई पढ़ लिया है।
तो मैं numpy को इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, क्यों इंपोर्ट किया numpy को? क्योंकि मैं चाहता हूं कि डेटा मैं खुद ही जनरेट करूं। ठीक है, तो अभी मैं डेटा जनरेट करके दिखाता हूं। ठीक है, म्यूट कर लो यार विष्णु, तुम क्यों बार बार अनम्यूट कर दे रहे हो भाई। ठीक है, फिर स्टार्ट कोडिंग जो है यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है इसके अंदर हम लिखते हैं एक हम स्कैटर प्लॉट, सॉरी, हम एक नंबर बनाते हैं, बड़ा सा नंबर बनाते हैं एक एरे के अंदर, नंपाई एरे बनाते हैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू, एक मैं एरे बनाता हूं। तो एरे बनाने के दो तरीके हैं, np डॉट ए आर एरे ऐसे करके लिखेंगे। तो इसके अंदर एक फंक्शन होता है, अब इसके अंदर तुम एक इटरेबल पास करते हो, लेट्स से 1 2 3 4 ऐसे करके हम डेटा बना देते हैं। ऐसा डेटा है हमारा। ठीक है, एक और हम बी करके एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल बना रहा हूं कि तुम्हें समझ में आए कि क्या होगा। np डॉट एरे में सेम यही ऊपर वाला ही सारे वैल्यूज एज इट इज लिख दूंगा नीचे भी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये दो हमारे एरे हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब मैटप्लॉटलिब एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, मतलब हमने नहीं, आपने नहीं बनाया है। ठीक है, इसको किसी बंदे को जब वो काम कर रहा था तो दिक्कत हुई थी, तो उसने बनाया, तो उसने पब्लिकली इसको दे दिया कि ले जाओ भाई तुम भी इस्तेमाल करना। यानी कि पाइथन वालों ने नहीं बनाया है, पाइथन वालों ने जिसको नहीं बनाया उसको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कहते हैं। ओके, तो इसको डाउनलोड करने के लिए हमें लिखना पड़ता है पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, क्योंकि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को डाउनलोड करने के लिए हमें पिप की ही मदद लेनी पड़ती है। लेकिन जैसा मैंने बताया हम गूगल पे कोडिंग कर रहे हैं, तो गूगल के पास ऑलरेडी होगा, लेकिन आपके मशीन में नहीं होगा। तो अगर आपके मशीन में नहीं होगा तो आपको पहले इसको चलाना पड़ेगा इंटरनेट ऑन करके। तो मैं इसको चलाता हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी गूगल के पास है, तो ये बोलेगा रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड जब शिफ्ट एंटर करूंगा तब। देखो कह रहा है ना रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड। ठीक है, सब पहले से ही ये इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं। ठीक है, तो इससे हमारा डाउनलोड होता है मैटप्लॉटलिब हमारे मशीन में, लोकल मशीन में। ठीक है, अब इस मैटप्लॉटलिब की मदद से मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले तो मुझे, क्योंकि थर्ड पार्टी है मैटप्लॉटलिब, तो उसको मुझे बुलाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज plt। ठीक है, और इसी को बुलाने का दूसरा तरीका क्या है, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाई प्लॉट एज plt। ठीक है, दोनों तरीके से बुला सकते हैं। क्या है इसका मतलब, तो मैंने पैकेज मॉड्यूल के बारे में बताया है और अलाइसिंग के बारे में बताया, फिर से मैं यहाँ पर रिकॉल करवा रहा हूँ उसे। हम कह रहे हैं ले आओ कहाँ से, मैटप्लॉटलिब नाम के फोल्डर से। तो मैटप्लॉटलिब नाम के फोल्डर को भी पहले ले आओ। हम ये कह रहे हैं कि लिब नाम की लाइब्रेरी, जो भी हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी डाउनलोड करते हैं, हमारे पीसी के अंदर एक लिब नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर सारी की सारी लाइब्रेरी डाउनलोड होती है। ठीक है, तो लिब के अंदर से ले आओ मैटप्लॉटलिब नाम के फोल्डर को। ये एक फोल्डर है, यानी कि फोल्डर को हम कहते थे पैकेज। मैंने पैकेज मॉड्यूल में पढ़ाया है, वीडियो में देखना मिलेगा। तो मैटप्लॉटलिब के अंदर से हमें एक मॉड्यूल चाहिए, यानी कि एक पाइथन की फाइल चाहिए, जिसको हम पाई प्लॉट कह रहे हैं। ठीक है, तो मैटप्लॉटलिब के अंदर से हम पाई प्लॉट को बुलाते हैं, और पाई प्लॉट को ही बार बार पाई प्लॉट ना लिखना पड़े इसलिए पीएलटी लिख देते हैं। ठीक है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे भी सेम चल रहा था, मैटप्लॉटलिब के अंदर से पाई प्लॉट बुलाओ, तो यहाँ पे इंपोर्ट सीधा लिख रहे थे, तो ऐसे डॉट से कनेक्ट करना पड़ता है। देखो यहाँ पे डॉट है, और इस पूरे को यहाँ पे अलाइज किया जा रहा था पीएलटी से। तो यहाँ पे भी सेम किया जा रहा है, यहाँ पे पीएलटी को बुलाया जा रहा है मैटप्लॉटलिब के अंदर से अलग करके। तो
पाई प्लॉट को ही हम थर्ड अलाइसिंग कर रहे हैं पीएलटी की मदद से, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लो एक बार। मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। बताओ गाइस, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं जीनियस। सर। चलो तो देखो यहाँ पे पीएलटी डॉट, ठीक है। अब पीएलटी क्योंकि अलाइसिंग है पाई प्लॉट का, तो इसके ऊपर बहुत सारे हमारे ऑप्शंस दिए गए, बहुत सारे मेथड, फंक्शन, क्लास वगैरह। देखो ये जो ट्री की तरह दिख रहा है ना, दीज आर क्लास। ये जो बॉक्स की तरह दिख रहा है, दीज आर फंक्शंस और मेथड्स, ठीक है। ये मॉड्यूल है, देखो इसके आगे मॉड्यूल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मॉड्यूल है, करली ब्रैकेट से जो दिखाई देते हैं, ये वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल इन सबों को कहते हैं, जो ऐसे क्यूब की तरह, छोटा सा क्यूब की तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इन सब सिंबल्स को समझना पड़ेगा, तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। देखो यहाँ पे एक और मॉड्यूल है, फंक टूल्स करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे तुम्हें अभी ग्राफ बनाना सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो हम लाइन चार्ट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लॉट। यहाँ पे प्लॉट दिख रहा है, प्लॉट को लिखोगे, और प्लॉट में तुम्हें, अब देखो इसके साथ एक प्रॉब्लम है बहुत बुरी। ये डॉक्यूमेंटेशन इसका थोड़ा सा हौच पौच है, समझ में नहीं आता। ये डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा समझ में नहीं आता, ये दिक्कत है इसके साथ। लेकिन सी बोर्ड में ऐसा नहीं है, सी बोर्ड में बहुत प्यारा सा डॉक्यूमेंटेशन है उसका, मतलब जब ऐसे सजेशन आते हैं ना, तो वो समझ में आता है कि वो क्या पूछ रहा है। इसमें वो खिचड़ी मची पड़ी है, पता नहीं क्या पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें पहले अपना एक्स एक्सिस देना पड़ेगा, और एक्स एक्सिस मान लो हमने ए को माना है, तो एक्स इज इक्वल टू ए लिखोगे, तो ये सारा का सारा डेटा एक्स एक्सिस पे चला जाएगा। उसी तरह से वाई इज इक्वल टू बी लिखोगे, ठीक है। और इसको जब तुम रन करोगे सिर्फ, तो देखो एक सेकेंड, प्लॉट गॉट एन अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट, अच्छा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा। अब देखो कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, लेकिन सी बोर्ड में कीवर्ड आर्गुमेंट लेता है, मतलब कि की इक्वल टू उसकी वैल्यू, की इज इक्वल टू उसकी वैल्यू। डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो मैंने पढ़ाया था पाइथन में, उसकी बात हो रही है। तो देखो एक सीधी लाइन बनी हुई है, दिख रहा है, क्योंकि हमने नंबर वैसे लिए हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखें अगर इसको हम, तो जो हमारा पहला नंबर था वो 1,1 था, 1,1। एक और बात ध्यान रखना, इस लिस्ट को अगर तुम देखोगे, तो जितने ए में वैल्यू है उतने ही वैल्यू बी में है, तभी तो भाई उनका क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा ना। चलो तुम लोग को समझाता हूं इसको थोड़ा अलग ग्राफ बना के। नीचे आ जाओ, पीएलटी डॉट स्कैटर, नहीं आएगा, आ गया। स्कैटर, स्कैटर के अंदर भी ए कॉमा बी लिख दो। ओ शिट, देखो ये दिख रहा है तुम लोग को पॉइंट पॉइंट सब, ये और कुछ नहीं बल्कि क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका और इसका। जो पहले वाले हमारा लिस्ट था ना, उसमें 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू थी, और दूसरे वाले लिस्ट में भी 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू थी। ये जब हम प्लॉट कर रहे थे, तो जहां जहां ये एक दूसरे को कट कर रहा है, वहां पे पॉइंट बना दिया गया है। और लाइन चार्ट क्या करता है, इन्हीं पॉइंट को आपस में मिला देता है। लाइन चार्ट इन्हीं पॉइंट को आपस में मिला देने का काम करता है, ठीक है। जब ऐसा हो रहा होता है, तो उससे हमारा लाइन चार्ट बन के आता है, जिसको हम प्लॉट भी कहते हैं। तो अब ये जो तुम देख रहे हो, इसी को क्या किया गया कि एक लाइन से जोड़ दिया गया, ऐसी एक लाइन खींच दी गई, ऐसे सीधी, देखो जुड़ गया। और यही बिल्कुल सेम जो पिक्चर है हमारा ऊपर में आया है, देखो यहाँ, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइस? हाँ, तो हमारा प्लॉट ये काम करता है। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है सब। तो पीएलटी के साथ बोला गया, जब पीएलटी डॉट प्लॉट करके तुम कोई भी पिक्चर को प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको दिखाने के लिए आपको लिखना पड़ता है हमेशा पीएलटी डॉट शो।
ये एक अच्छा तरीका है, इतना तो लिखना ही है आपको, इसके बगैर ग्राफ नहीं बनेगा अगर अच्छे से ग्राफ चाहिए तो। देखो जो वो उल जुलूल चीजें लिखी हुई आ रही थी वो अब नहीं आ रही। तो इतना तो कोर बिल्कुल हमारा कोड है जिससे हमारा ग्राफ बन के एक आता है। यहां पे भी तुम देखो, पीएलटी स्केटर ए कॉमा बी किया, लेकिन इसके बाद पीएलटी डॉट शो नहीं किया, इसी वजह से यहाँ पे जो नीचे है ये वाला लिखा हुआ आ रहा है इतना लंबा चौड़ा। ठीक है, तो जैसे ही इसको तुम लिखोगे तो ये फिर अच्छे से दिखाने लग जाएगा। तो ये 2 लाइन तो मैंडेटरी है हमेशा, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है सर। चलो, तो आज के लिए गाइस मुझे इतना ही समझाना था, ठीक है। मैं इसके बारे में कल बेसिक प्लॉट के बारे में बताऊंगा। बेसिक प्लॉट को मैं बताने में 2 दिन लूंगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ग्राफ है, जैसे एक प्लॉट ग्राफ है, ठीक है, स्कैटर प्लॉट है, इसको मैं टिप डेटा सेट पे बताऊंगा, इसीलिए मैं 2 दिन लूंगा। फिर उसके बाद बार है, फिर आई एम शो अभी मैंने बताया है, लेकिन एक और आई एम शो करके है, ठीक है। वो आई एम शो इमेज को दिखाने का काम करता है, हमारा आपका चेहरा, या फिर जो नमपाई एरे जो 3D इमेजेस होती हैं, या फिर सॉरी 3D इमेजेस कह रहा हूँ, जो हमारा कंप्यूटर विजन से तुम लोगों ने सुना होगा जनरेटिव एआई, इमेज फेक इमेजेस बन के आते हैं मशीन लर्निंग से, वो इन्हीं सबसे शो किए जाते हैं। तो इसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद में कॉन्टोर के बारे में बताऊंगा, कॉन्टोर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद पी कलर मैश के बारे में बताऊंगा। तो इतना मैं कल बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इन सभी ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि रिस्पेक्टिव मैं डेटा भी लेके आऊं, जिससे समझाना थोड़ा आसान रहे, ठीक है। हाँ, इतना ही हम कल पढ़ेंगे, और नहीं तो मैं नमपाई से डेटा जनरेट कर करके बताऊंगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है गाइस? नो सर। हाँ, तो चलो फिर, ठीक है, कल मिलते हैं गाइस, ठीक है, 9 o'clock। बाय। बाय सर।